मदीना शरीफ की तंग गलियों में एक पुराना लेकिन रौनक से भरा घर था। इस घर में रहती थीं खदीजा बीबी, एक बुजुर्ग औरत जिनका जीवन अल्लाह की इबादत और नेकियों से भरा था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उन झुर्रियों में सालों की मेहनत और तजुर्बे की कहानी छुपी थी। खदीजा बीबी के पति का इंतकाल बरसों पहले हो गया था और उनकी सारी दुनिया उनके इकलौते बेटे यूसुफ में सिमटी हुई थी। यूसुफ बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। उसकी परवरिश इस्लाम के उन उसूलों पर हुई थी जहां दूसरों का ख्याल रखना और सच्चाई पर कायम रहना सबसे बड़ी नेमत मानी जाती है। यूसुफ मदीना के बाजार में एक व्यापारी था। उसकी ईमानदारी और व्यवहार के चर्चे पूरे शहर में थे। कुछ साल पहले यूसुफ ने अपने मामू की बेटी आमना से निकाह किया था। आमना यतीम थी और अपने मामू के घर पर पली बढ़ी थी। वह हया और शराफत की मिसाल थी। जब वह इस घर में बहू बनकर आई तो उसने अपनी सास खदीजा बीबी को अपनी मां माना। वह हर रोज उनके लिए खाना बनाती, उनके पैर दबाती और उनका हर काम करती। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। खदीजा बीबी और आमना के रिश्ते मां बेटी जैसे थे। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहतीं, खदीजा बीबी, अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी बहू दी है। आमना जैसी लड़की आज के दौर में मिलना मुश्किल है। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू किया। खदीजा बीबी के दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया। उन्हें लगने लगा कि आमना उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। यह गलत फहमी कब उनके दिल में घर कर गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। खदीजा बीबी ने आमना को ताने देना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात पर उसे डांटने लगी। आमना, ये खाना सही से नहीं पका। आमना, घर की सफाई सही नहीं है। आमना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बस अपने पति का ख्याल रखती हो, मेरी परवाह नहीं करती। आमना ने हर बार अपने सब्र का दामन पकड़े रखा। वह जानती थी कि बुजुर्गों की नाराजगी में भी एक नेमत छुपी होती है। वह सारा दिन घर के काम में लगी रहती, लेकिन खदीजा बीबी का दिल नहीं पिघलता। एक रोज जब यूसुफ काम से वापस आया तो खदीजा बीबी ने उससे कहा, यूसुफ, क्या तुम नहीं देखते कि ये लड़की घर का सारा निजाम खराब कर रही है? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूसुफ ने मां की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह जानता था कि आमना बेगुनाह है। उसने मां को समझाने की कोशिश की। अम्मी जान, आमना तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। वह सारा दिन आपकी खिदमत में लगी रहती है। आप उससे नाराज क्यों रहती हैं? लेकिन खदीजा बीबी के दिल में जो गलतफहमी बैठ चुकी थी वह दूर नहीं हो रही थी। एक दिन खदीजा बीबी ने एक बड़ा इल्जाम आमना पर लगा दिया। उन्होंने यूसुफ से कहा, तुम्हारी बीवी ने मेरे गहने चुराए हैं। मेरी अलमारी से सोने की 2 चूड़ियां गायब हैं। यूसुफ यह सुनकर हैरान रह गया। उसने आमना से पूछा, आमना, क्या यह बात सच है? आमना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं ऐसा गुनाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन खदीजा बीबी ने आमना की बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मोहल्ले में जाकर यह बात फैला दी कि उनकी बहू चोर है। आमना के लिए यह इल्जाम बहुत बड़ा सदमा था। उसने अपने कमरे में बैठकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान से निजात दे, मुझे सब्र दे। एक रात जब सब सो रहे थे, आमना ने खामोशी से अपना सामान बांधा। उसने सोचा कि इस घर में रहकर वह अपनी सास की गलतफहमियां कभी दूर नहीं कर पाएगी। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसने खदीजा बीबी की आवाज सुनी, आमना रुको, तुम कहां जा रही हो? आमना चौंक गई। उसने खदीजा बीबी की तरफ देखा और कहा, अम्मी जान, मैं आपके लिए परेशानी बन गई हूं, मुझे माफ कर दीजिए। खदीजा बीबी के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर उन्होंने सख्ती से कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, इस घर की दहलीज पार करने के बाद तुम्हें यहां कभी जगह नहीं मिलेगी। आमना ने अल्लाह का नाम लिया और वापस अपने कमरे में चली गई। वह जानती थी कि इस घर से जाना आसान नहीं है। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, लेकिन आमना के दिल का दर्द किसी तूफान की तरह उठ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है। मैं बेगुनाह हूं, मुझे इस इम्तिहान से निजात दे, मेरी सास को हिदायत दे और इस घर में अमन बहाल कर। इबादत करते करते आमना को एहसास हुआ कि वह इस मुश्किल घड़ी में हार नहीं मान सकती। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा, लेकिन खदीजा बीबी के इल्जाम और उनके बदले हुए रवैये ने घर का माहौल बर्बाद कर दिया था। अगले दिन खदीजा बीबी ने मोहल्ले की औरतों को अपने घर बुलाया और आमना की बेइज्जती करते हुए कहा, यह लड़की शरीफ नहीं है,
मेरे गहने चुरा लिए और ऊपर से बेगुनाही का ढोंग करती है। मोहल्ले की औरतें हैरानी से खामोश थीं। उनमें से कुछ ने खदीजा बीबी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि गहने आमना ने ही चुराए हैं? खदीजा बीबी ने गुस्से से कहा, यकीन? ये तो आंखों देखी बात है। मैंने अपनी अलमारी में गहने रखे थे और जब मैंने चेक किया तो वह गायब थे। इस घर में और कोई नहीं, सिर्फ आमना ही है। इस बात के बाद आमना का नाम बदनाम हो गया। मोहल्ले की औरतें भी उससे कतराने लगीं। यूसुफ को यह सब देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह अपनी मां के सामने कुछ नहीं कह पाता। आमना ने तमाम जिल्लत और तानों के बावजूद खदीजा बीबी की खिदमत करना नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती और उनके लिए दवाइयां लेकर आती। एक दिन जब खदीजा बीबी बीमार पड़ी तो आमना ने पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल की। खदीजा बीबी ने आंखें खोलकर देखा तो आमना उनके लिए पानी ला रही थी। तुम अभी तक जाग रही हो? खदीजा बीबी ने गुस्से से पूछा। आमना ने धीरे से कहा, अम्मी जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि आपकी देखभाल करती रहूं। खदीजा बीबी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में हल्की सी नरमी महसूस हुई। कुछ दिनों बाद खदीजा बीबी ने एक और इल्जाम आमना पर लगाया। इस बार उन्होंने कहा कि आमना ने उनके कपड़े खराब कर दिए। उन्होंने यूसुफ से कहा, देखो, तुम्हारी बीवी ने मेरे कपड़े धोने के बजाय उन्हें खराब कर दिया। मुझे अब यकीन हो गया है कि यह लड़की इस घर में खुशहाली नहीं आने देगी। यूसुफ ने आमना से पूछा, आमना, यह सब क्या है? आमना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूसुफ, मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अम्मी जान मुझसे नाराज हैं और इसलिए वह मुझ पर हर बार इल्जाम लगाती है। यूसुफ ने आमना की बात सुनी, लेकिन वह अपनी मां का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक रात आमना ने तन्हाई में रोते हुए अल्लाह से दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं इस इम्तिहान से थक चुकी हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इस घर में इज्जत और मोहब्बत चाहिए। उस रात आमना ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसे एक रोशनी दिखी और एक आवाज आई, सब्र करो आमना, अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा। यह ख्वाब आमना के लिए नई उम्मीद लेकर आया। उसने तसल्ली महसूस की और तय किया कि वह हर हाल में सच्चाई और सब्र का दामन थामे रखेगी। एक दिन यूसुफ अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। उस दिन खदीजा बीबी को अचानक अपनी अलमारी के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने अलमारी खोली तो उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। उस बक्से में वही गहने थे जिनका इल्जाम उन्होंने आमना पर लगाया था। खदीजा बीबी सन्न रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू पर बेवजह इल्जाम लगाया था, लेकिन उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही। उन्होंने सोचा, अगर मैंने सच बता दिया तो मेरी इज्जत पर आंच आएगी। उन्होंने आमना से माफी मांगने के बजाय और ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी। आमना ने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। वह जानती थी कि सच एक दिन सबके सामने आएगा। मोहल्ले में यह बात फैल चुकी थी कि आमना गहनों की चोरी में दोषी है। हर तरफ आमना का नाम खराब हो चुका था, लेकिन आमना ने हर ताने और जिल्लत को सब्र से सहा। मदीना के इस घर में आमना का इम्तिहान लगातार बढ़ता जा रहा था। खदीजा बीबी के झूठे इल्जाम और कठोर व्यवहार ने आमना के लिए जिंदगी को मुश्किल बना दिया था, लेकिन आमना ने हर बार सब्र किया, हर ताने को चुपचाप सहा और अल्लाह पर अपना यकीन कायम रखा। जब खदीजा बीबी ने अपनी अलमारी में गहने पाए तो उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्होंने सोचा कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने इतनी बड़ी गलती की है। मैंने अपनी बहू को चोर ठहराया, जबकि गहने यहीं थे। लेकिन इसके बावजूद उनका दिल आमना के लिए नर्म नहीं हुआ। उन्होंने इस राज को छुपाने का फैसला किया। उनके इस झूठ ने उनके अंदर बेचैनी पैदा कर दी। वह रातों को ठीक से सो नहीं पातीं। उनके ख्वाबों में गहनों का बक्सा बार बार आता। उन्होंने कई बार खुद से कहा, या अल्लाह, मैंने क्या किया? लेकिन अब इस सच को किसी से कहने की हिम्मत नहीं है। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें खदीजा बीबी के घर आईं। बातों बातों में खदीजा बीबी ने फिर आमना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यह लड़की मेरे घर की बरकत छीन रही है। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं इसे कब तक सहूं। आमना चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी सास की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वह सोच रही थी, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है। मैंने कभी इनका बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यूसुफ ने जब मोहल्ले की औरतों से अपनी बीवी के खिलाफ बातें सुनी तो वह गुस्से से भर गया। उसने खदीजा बीबी से कहा,
अम्मी जान, आमना ने आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी। वह हर रोज आपकी खिदमत करती है, फिर आप उसके खिलाफ इतना जहर क्यों उगलती हैं? खदीजा बीबी ने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हें अपनी मां की इज्जत का ख्याल नहीं? क्या तुम अपनी बीवी के लिए अपनी मां को छोड़ दोगे? यूसुफ ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह अपनी मां की नाराजगी को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में जानता था कि आमना बिल्कुल बेगुनाह है। अल्लाह का करम आखिरकार आमना के सब्र पर हुआ। एक रात जब खदीजा बीबी सो रही थीं, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने एक फरिश्ता देखा जो उनसे कह रहा था, खदीजा, तुमने अपनी बहू पर झूठा इल्जाम लगाया है, उसकी इज्जत खराब की है। अगर तुमने इस गुनाह की माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कहर बरसेगा। खदीजा बीबी यह ख्वाब देखकर चौंक कर उठ बैठीं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह अब भी डर रही थीं कि अगर उन्होंने सच्चाई बताई तो यूसुफ और मोहल्ले वाले उन्हें माफ नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद खदीजा बीबी के लगाए गए इल्जाम के कारण मोहल्ले के लोगों ने आमना का मजाक बनाना शुरू कर दिया। एक दिन जब आमना मदीना के बाजार से कुछ सामान लेने गई तो कुछ औरतों ने उसे ताना दिया, देखो, यही वह लड़की है जिसने अपनी सास के गहने चुराए थे। अल्लाह बचाए ऐसी बहुओं से। आमना यह सब सुनकर बहुत आहत हुई। वह सामान लिए बिना ही घर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसी रात खदीजा बीबी ने आमना को उसके कमरे में जाते हुए देखा। उन्होंने आमना के आंसुओं को देखा, लेकिन फिर भी चुप रहीं। उनके अंदर का गुनाह उन्हें और परेशान करने लगा। उन्होंने सोचा, मुझे इस लड़की से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उनका घमंड उन्हें रोक रहा था। अगली सुबह यूसुफ ने अचानक वह बक्सा देख लिया जिसमें खदीजा बीबी के गहने थे। वह हैरान रह गया। उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी जान, ये गहने यहां कैसे आए? आपने तो कहा था कि ये चोरी हो गए हैं। खदीजा बीबी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यूसुफ ने गुस्से से कहा, तो इसका मतलब आपने आमना पर झूठा इल्जाम लगाया, आपने उसकी इज्जत खराब कर दी और वह चुपचाप सब सहती रही। यूसुफ की बातों ने खदीजा बीबी के घमंड को तोड़ दिया। उन्होंने रोते हुए आमना से माफी मांगी। आमना, मैंने तुझ पर जो इल्जाम लगाए वह सब झूठे थे। मैं अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांग रही हूं, मुझे माफ कर दे। आमना की आंखों में आंसू थे। उसने खदीजा बीबी से कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा। मैं हमेशा आपकी खिदमत करती रहूंगी। खदीजा बीबी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उनकी माफी आमना के जख्मों को पूरी तरह भर नहीं पाई। क्या मोहल्ले वाले अब आमना को इज्जत देंगे? क्या यूसुफ अपनी मां और बीवी के रिश्ते को बेहतर बना पाएगा? आमना का सब्र अब तक की हर परीक्षा में कामयाब रहा था। खदीजा बीबी की माफी और उनके दिल के बोझ ने माहौल को थोड़ा हल्का किया, लेकिन मोहल्ले में आमना की बदनामी अब भी कायम थी। मोहल्ले के लोगों की निगाहें अब भी उसे शक और तानों से देखती थीं। खदीजा बीबी ने अब महसूस किया कि उनके गुनाह का असर न केवल आमना की जिंदगी पर पड़ा, बल्कि उनके अपने दिल और दिमाग को भी अशांत कर चुका था। उन्होंने अल्लाह से तौबा करने का फैसला किया। एक दिन वह मस्जिद गईं और सजदे में गिरकर रोने लगीं। या अल्लाह, मैंने अपनी बहू पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी इज्जत और आत्मा को ठेस पहुंचाई। मुझे माफ कर दे और मुझे हिदायत दे। खदीजा बीबी ने तय किया कि वह अब अपनी बहू की इज्जत को फिर से बहाल करने के लिए कदम उठाएंगी। खदीजा बीबी ने मोहल्ले की सभी औरतों को अपने घर बुलाया। आमना इस बात से अनजान थी कि खदीजा बीबी ऐसा करने जा रही हैं। खदीजा बीबी ने सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। आप सब मेरी बात सुनिए। मैंने अपनी बहू आमना पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने कहा था कि उसने मेरे गहने चुराए, लेकिन हकीकत यह है कि गहने मेरी ही अलमारी में थे। मैंने अपनी नफरत और घमंड में आकर आमना की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। मोहल्ले की औरतें यह सुनकर हैरान रह गईं। उनमें से एक औरत ने कहा, खदीजा बीबी, आपने इतने महीनों तक अपनी बहू को जिल्लत सहने दी और अब सच बोल रही हैं? खदीजा बीबी ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, हां, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपनी बहू से और अल्लाह से माफी मांग चुकी हूं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आमना को अब इज्जत से देखिए। मोहल्ले वालों ने अब आमना को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने उससे माफी मांगी। आमना, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें बिना वजह बदनाम किया। आमना ने नम्रता से जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे सब्र दिया और वही सच्चाई सामने लाया। मैं आप सबको माफ करती हूं। आमना की जिंदगी में खुशहाली लौटने लगी। खदीजा बीबी अब आमना की खिदमत और उसके सब्र की कायल हो चुकी थीं।
उन्होंने आमना को अपनी बेटी की तरह गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूंगी। अल्लाह ने आमना के सब्र का फल दिया। यूसुफ के कारोबार में बरकत होने लगी और घर में खुशहाली का माहौल लौट आया। खदीजा बीबी ने तय किया कि वह अपने गहनों का एक बड़ा हिस्सा आमना को तोहफे में देंगी। उन्होंने आमना से कहा, यह गहने अब तुम्हारे हैं। ये मेरी तरफ से उस सब्र और मोहब्बत का इनाम है जो तुमने मुझे और इस घर को दिया। आमना ने गहनों को यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया, अम्मी जान, मुझे इन गहनों की जरूरत नहीं। आपके दिल की मोहब्बत और इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आमना का सब्र और उसकी ईमानदारी पूरे मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गई। मोहल्ले की औरतें अब उसे इज्जत की नजर से देखती थीं। खदीजा बीबी ने हर जगह आमना की तारीफ करना शुरू कर दिया। आमना ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी इज्जत को बहाल किया और मेरे सब्र का फल दिया। मैंने तुझ पर यकीन रखा और तूने मुझे कभी निराश नहीं किया। आमना और यूसुफ की जिंदगी में खुशहाली लौट आई। खदीजा बीबी ने अपने गुनाहों से सबक लिया और अपनी बहू के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं और इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।